सरकार भारत में एक भी काम नहीं किए। अगर एक भी काम भारत के अंदर बता देंगे तो आज उसी पार्टी में हो जाएंगे हम। मोदी के पार्टी अगर एक भी काम भारत में किए हैं विकास का, अगर ऐसा बता दे तो। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं अखबार। अब जब लोकसभा की कवरेज कर रहे थे, दिल्ली के अलग अलग मोहल्लों और गलियों में जा रहे थे, तो मैंने एक चीज किसी से सुनी कि दिल्ली के ये कुछ सांसद हैं जिन्होंने दिल्ली के कुछ गांवों को गोद ले रखा है। गोद लेने का मतलब ये था, जब पीएम ग्रामीण योजना जब ये लागू करनी थी 2014 से 2016 के बीच में, तो दिल्ली के कुछ जो हमारे सांसद थे, उन सांसदों ने दिल्ली के कुछ गांव को गोद लिया था, ताकि जो भी नीतियां बनती हैं, जो भी कानून बनते हैं, स्कीम्स आती है, वो दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में वहां के लोगों को उसकी सुख सुविधा मुहैया हो। तो आज उन्हीं में से एक गांव में इस समय मौजूद हूं। दिल्ली का ये पिलंजी गांव कहलाता है। इस बार दिल्ली का पॉश इलाका दिल्ली हाट आईएनए है, दूसरी तरफ सरोजनी नगर। अब बताइए, इतना पॉश इलाके के बीच में ये जो वास्तविकता वाली दिल्ली होती है, द रियल दिल्ली जिसे कहते हैं, अगर उधर नहीं आए और उधर हमने कवरेज नहीं करी तो मेरे ख्याल से वो कवरेज अधूरी रहने वाली है। पिलंजी गांव में मौजूद है, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, सीधा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? अंकित नाम है मेरा। अंकित जी, आप यहीं पे रहते हैं, पले बड़े? हाँ जी, यहीं की पैदाइश है। अच्छा, एक 2014 में बीजेपी सरकार आई और आज है 2023, लगभग 10 साल होने वाला है। क्या कुछ बदलाव पिलंजी गांव ने देखा और क्या कुछ बदलाव आपने गवर्नेंस, जो कि कहते हैं केंद्र सरकार में, आपने देखा जो आपको लग रहा हो? सर, मीनाक्षी लेखी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। इधर रोड वगैरह बने हैं और ये साफ सफाई भी दिन में 2 बार होती है, जो झाड़ू मारने वाले आते हैं सुबह, और सीवर लाइन और ये पानी की लाइन वगैरह सब उन्होंने डलवाई है। और जो भी कोई हमको पर्सनली भी कोई काम होता है तो मीनाक्षी लेखी जी पूरा सपोर्ट करती है। हाँ जी। जैसे मीनाक्षी लेखी जी को ही कहा जाता है क्योंकि इस एरिया, ये संसदीय क्षेत्र मीनाक्षी लेखी जी का है, और कहते हैं कि उन्होंने इस गांव को गोद लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गांव में जैसे आपने सफाई की बात करी, सफाई में कमी हो जाती है, सिक्योरिटी की यहाँ पे जैसे कैसे रात में आप महफूज औरतें नहीं घूम सकती, ऐसा कुछ लगता है इस गाँव में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं। अच्छा, आप क्या कह रहे थे अंकल जी? क्या नाम हुआ पहले तो? अशोक। कैसा बना पिलंजी गांव में? कुछ विकास देखा है? ये जो सांसद है मीनाक्षी लेखी जी, उनके नेतृत्व में कुछ देखा है आपने? सारे काम करे बहुत अच्छे अच्छे, लाइट का, पानी का, रोड का, सीवरों का, सब सुविधा करी है इसने। सब सुविधा हुई है मीनाक्षी जी की तरफ से हुई है। अच्छा, इससे पहले कुछ कमियां थी 2014 से पहले? क्यों? नालियाँ बंद हुई रहती थी। अच्छा, जाम रहते थे, नालियाँ बंद रहती थी। हाँ, तो फिर मीनाक्षी लेखी जी से बोला तो उन्होंने काफ़ी काम किया है, और गोद लेने के बाद तो बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने गाँव को। बहुत अच्छी सुविधाएं दी है। हाँ जी, गोद लेने का फायदा हुआ है। हाँ जी, बहुत बहुत बहुत। लोकसभा 2024 के चुनाव भी आ रहे हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी और भी अन्य जो महागठबंधन के नेता है। किसको वोट लो या केजरीवाल हो, हम तो बीजेपी। हाँ जी। कोई ऐसा खास कारण जो बीजेपी लग रहा हो आपको? शुरू से बीजेपी के साथ ही है, लेकिन खास कारण ये है कि काम बहुत अच्छे किए हमारे गांव के लिए। आसपास के जितने भी गांव हैं उनमें सबसे साफ सुथरा गांव हमारा है। हाँ जी। आपका भी बीजेपी ही? आपका कोई खास कारण जो लग रहा हो आपको? ये सब हमारा एक ही बात है। अच्छा, इतनी वैसे कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबों से लूटकर अमीरों की जेबें भरी जा रही है, ये आरोप भी लगते हैं। ये सब जानने के बाद सब वो बकवास की बातें हैं सब। अच्छा, अफवाह है? अफवाहें हैं, सब अफवाहें हैं। इतनी बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं हम जमीनी स्तर पर काम करेंगे, तब भी अफवाह लग रही है। क्या है राहुल गांधी? कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है राहुल गांधी। आपका क्या नाम हुआ भाई जी? मेरा अंकुर। अंकुर जी, आप भी यही पिलंजी गांव में रहते हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी को मौका दे ताकि उनके सांसद दोबारा ऐसे ग्रामीण जो स्थल और स्थान होते हैं वहाँ पे करे काम ऐसा? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, राहुल गांधी को मौका देके देखिए। ये राहुल गांधी से हमारा कोई वो नहीं है, मतलब ऐसा क्या कारण है सर? ऐसा हमें शुरू से ही बीजेपी वाले हैं। बीजेपी हाँ जी। बीजेपी वाले होने का कारण क्या लगता है सर? जैसे नहीं, हम तो शुरू से ये काम बीजेपी के साथ ही करा है हमने शुरू से। अच्छा, काम भी अच्छे करते हैं हमारे। और हमारे से पूरा गांव में सारा काम कर रखा है। देखो, सारी सीवर लाइनें डली है, बिजली की लाइनें डल रखी है सारी इधर। अच्छा, ये उन्हों की देन है हमारी बीजेपी की। और किसी पार्टी को मतलब मौका भी नहीं देना? हमारे इधर तो है ही नहीं और पार्टी कोई, अच्छा, खाली बीजेपी, खाली बीजेपी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वो कह रहे हैं सफाई होती है, सांसदीय क्षेत्र है, सांसद ने गोद ले लिया है और आप उससे संतुष्ट नहीं है? बस नमस्कार भैया जी नमस्ते। जो सफाई कर रहे हैं अच्छा से सफाई नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, लोग तो बोल देते हैं कि हर चीज हो रहा है, लेकिन सफलिटी नहीं है। नहीं है? नहीं है, कचरे कचरे नहीं पड़ा रहता है। गलत नहीं बोलना हो भैया। अच्छा, हाँ, तो किसको वोट देने वाले हैं फिर इस बार? अभी लोकसभा 2000? मैं दूंगा, मोदी सरकार को दूंगा। तो
मोदी जी तो सांसद है यहाँ के। हाँ तो उन्हीं को देंगे। हाँ। पर कचरा इतना है तो फिर क्यों देंगे जब काम ही नहीं हो रहा है? फैन देंगे उन्हीं को देंगे। कारण क्या है नरेंद्र मोदी को वोट देने का? वो भगवान है मेरे लिए। भगवान है। हाँ ऐसा क्या कर दिया, कभी मिले हैं सामने? कुछ कोई बहन से मंत्री चाहे मुख्यमंत्री गाली वाली मत दीजिए। कोई ना किया है इतना 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 बहुत कुछ कर दिए है वो मोदी सरकार बहुत कर दी है। क्या क्या कर दिया? बहुत कुछ भविष्य के आगे बढ़ा दिए है। भविष्य के आगे बढ़ा दिए। अच्छा। उन लोग उनको गाड़ी दे रहे थे, पब्लिक गाड़ी दे रहे थे कि क्या करेंगे मोदी। मोदी को हर चीज गाड़ी दे रहे थे। आजकल ये भगवान मिल गए। राहुल गांधी को मौका नहीं देना चाहते इस बार? ना मिलेगा, बिल्कुल ना मिलेगा। वो तो कहते हैं हम जमीनी स्तर पर लोगों का काम करते तब भी नहीं मिलेगा। राहुल गांधी में कमी क्या लग रही है? वो अपना है, अपना जेब भरने का चक्कर में है। क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी का खुद का विकास नहीं हुआ अभी। अरे ऐसे बोल रहे पूरी भारत जोड़ो यात्रा कर ली और लोग कह रहे कि विकास नहीं हुआ। ओह गधों की यात्रा कर रहे हैं वो। भारत टूटा ही करता। सही बात है। कह रहे हैं कि सारे जब कोई समस्या आती है तो मोदी जी जो है उसको ढकने के लिए कुछ भी दौरे पे चले जाते हैं या फिर भेटिया देते हैं, मीडिया खरीद लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप कुछ कह रहे थे सर? हाँ जी, आप ही बताइए। आप खरीदे गए क्या? आप भी तो मीडिया ही हो। हम तो देखिए राह चलते लोगों से बातें करते हैं। मीडिया खरीदी गई कह रहे हो तो आप मीडिया ही तो हो। टीवी चैनलों पे आरोप लगाते हैं राहुल गांधी सेम है, आप भी खरीदे गए, आप भी तो खरीदे गए। अच्छा नहीं खरीदा। आपका वोट किसको जाने वाला है? बीजेपी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जनार्दन प्रसाद जी है। हाँ हाँ बोलिए। जनार्दन जी आपका नाम है? हाँ जी, अच्छा, क्या काम, यही सब्जी का आपका काम कारोबार चलता है? इसका कारोबार करते हैं। कभी कभी सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं और कहते हैं कारोबारी सबसे ज्यादा भुगतते हैं। ऐसा इसमें कुछ सच है या ये पीछे से ही ऐसा हो रहा है? ये तो सच है। मौसम अगर पानी वर्षा ज़्यादा होता है तो सब्जी का रेट बढ़ जाता है ना। तो महंगाई यहाँ भी बढ़ जाती है तो हम लोग बहुत मतलब मंदा चलता है। ग्राहक पहले वाला रेट पकड़ लेता है तो हम लोग मतलब उसका भुगतना पड़ता है। हाँ, ये सारी जैसे आपने बोला कि बाढ़ आ जा ये बारिश आ जाती है तो मंदा हो जाता है, तो सरकार की तरफ से कुछ सुख सुविधाओं की नीतियां निकलती है, उसका मुहैया हुआ आपको? आप कभी नहीं हुआ। क्यों, ऐसा क्या लगता है, कारण क्या है इसका? इसका कारण तो है कोई बोलने वाला रहेगा तो उनको आगे इसका मतलब जो है इनका जो अध्यक्ष है वो बोलेगा जाके उनका, तभी ना कुछ बात चलेगा। हम लोग गरीब आदमी वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, है ना। तो अभी याद है किसान कानून भी आए थे बीच में 2 साल पहले, उनके बारे में कुछ याद है, कुछ सुना आपने? क्या लगता है उससे फायदा होता है आप लोगों को? फायदा तो होता है लेकिन वहाँ तो पहुँच पाते हैं नहीं ना हम लोग। हाँ, फायदा होता है। लोकसभा 2024 के चुनाव भी आ रहे, क्या लग रहा है मोदी जी को दोबारा मौका दे या राहुल गांधी को देना है? नहीं तो मोदी जी को देना चाहिए। क्या कारण लग रहा है? ठीक है, वो इंडिया में अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा उनका योगदान ही है। हाँ, इसलिए मौका दिया जाए। कह रहे हैं तो वो तो इन्होंने किया है ना, राहुल गांधी कह रहे हैं जमीनी स्तर पर आकर लोगों की सहायता करनी है, हमें इस बार मौका दीजिए। क्या लगता है राहुल गांधी को मौका देना चाहिए? वो क्या कर रहे हैं, इतने साल से राज किए हैं, कहाँ मौका दिए हैं कभी? इतना तो मौका नहीं दे पाए हैं। हाँ, नाराजगी नहीं है, हम लोग तो वोट उन्हीं को देंगे, मोदी जी को देंगे। चलिए ये भी है। यहाँ से अभी कोई, क्या नाम हुआ सर आपका? श्रवण कुमार। श्रवण जी कहाँ रहते हैं आप? अभी तो फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं सर। दिल्ली में कहाँ पे? सरोजनी नगर पलंजी गांव। अच्छा, यही पलंजी गांव में। यहाँ पे बीजेपी सांसद, अगर आपने सुना, मीनाक्षी लेखी जी ने इस गांव को गोद ले रखा है। मतलब यहाँ के सांसद ने गोद ले रखा है, तो काम वाम हुआ है यहाँ पे? कैसा हुआ है काम, या कोई चीज़ की परेशानी या कमी अभी भी है सर? नहीं सर, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, हम रहने वाले बिहार के हैं। वैसे यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। क्या बिहार में कहाँ से सर आप? नवादा जिला। छपरा नवादा? नहीं नवादा जिला, गया नवादा। अच्छा, अरे नीतीश कुमार के वहाँ से है मतलब। तो क्या बिजली की सुख सुविधाएं दी है नीतीश कुमार सर ने? पूरे देश में सबसे बढ़िया बिहार में इस टाइम कायम राज चल रहा है। हर चीज़ का सुविधा है, उतना बढ़िया सुविधा आपको शहर में भी नहीं मिलेगा। वहाँ नल जल पानी राशन, बच्चे को जितना पढ़ाई लिखाई होता है सारा खर्चा हमारा सरकार वहन करते हैं। वहाँ की राज्य सरकार? हाँ। अच्छा। लॉकडाउन हो गया था, बहुत तरह से भूखमरी आ गया था हमारे जगह पर, गांव में गए थे लोग, फंस गए थे। जो बच्चे को स्कूल में पैसा मिलता था उससे भी आदमी को कारोबार चला, ये स्थिति हो गया था। अच्छा। ऐसा सुविधा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। हर गांव में हमारा जाइएगा तो 2-2 रोड से गांव जुड़ा हुआ है।
पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब दो रोड से हमारे हर गांव जुड़ा हुआ है, हर गली पक्की है, नाली है, नल जल पानी, राशन मिलता है, हर चीज़ का बच्चे को पैसा मिलता है। मैट्रिक जो 10वीं पास करता है लड़का को 10,000 मिलता है, लड़की को 20,000 मिलता है। ये सुविधा आपको और कहीं देखने को पूरे देश में नहीं मिलता। हम हर राज्य में गए हैं, जो सुविधा ये सब सुविधा हर जगह नहीं है, खर्चा वहन करना पड़ता है। तो ये जो आपने सुख सुविधाओं की बातें बताई, ये नरेंद्र मोदी, हमारे बिहार आज पहले बहुत गरीब माना जाता था। हम लोग कहीं भी जाते थे तो बिहारी को नाम से हम लोग को गंदा उच्चारण करके बोलता था, लेकिन आज गर्व से जीते हैं। हमारे बिहार इतना शिक्षा में आगे हो गया कि दिल्ली जाइए, बम्बई जाइए, गुजरात जाइए, IAS अफसर, नेता हर चीज़ बिहार के मिलेंगे। दूसरे राज्य का नेता बिहार में नहीं मिलेंगे, हमारे बिहार का नेता हर जगह 1-2 हैं। तो ये नीतीश कुमार जी की वजह से हुआ है या नरेंद्र मोदी जी की गठबंधन जब थी? नहीं, 5 साल जो नीतीश जी काम किए थे, कांग्रेस के केंद्र में सरकार था मनमोहन सिंह के, 5 साल वही टाइम में काम हुआ। जब से गठबंधन नरेंद्र मोदी के साथ में हुआ, हमारा बिहार में काम बहुत ठप हो गया। ये काम 5 साल के अंदर केंद्र सरकार के ही टाइम में हो गया था, मनमोहन सिंह के टाइम में। उसके बाद से हमारे राज्य में उतना कम काम हुआ है। तो सुना, नीतीश कुमार वहां से महागठबंधन की डंका बजा दिए, महागठबंधन बनाई, सारे नेताओं से जुड़े। क्या उनको प्रधानमंत्री बनाने का मौका देंगे या नरेंद्र मोदी को मौका देंगे फिर आप प्रधानमंत्री? नहीं, नीतीश कुमार के हम वैसे प्रधानमंत्री को बनाना चाहते हैं जिसको कपड़े में एक भी दाग न हो। अच्छा, हाँ, नीतीश कुमार में तो सीधा शराब घोटाले का नहीं, कोई घोटाला कहने को कह दे, कोई नहीं। आज तक एक कलम ने कोई माय का भारत का लाल नहीं है कि जो उसका कपड़े में दाग दिखा दे। हाँ, उस दिन से पार्टी बदल के हम मोदी सरकार को हो जाएगा अगर नीतीश कुमार पर एक भी गलत दाग लगा देगा तो प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी में एकदम नेसेसरी और बनेंगे। अच्छा, हाँ, तो राहुल गांधी भी वैसे रेस में खड़े हुए हैं विपक्षी सरकार में, वो ज्यादा बेहतर लग रहे हैं नीतीश कुमार लग रहे हैं? नहीं, वो भी सही है। हमारा देश गुलाम जब था, हमारे देश का स्थिति इतना खराब था, यहाँ खाने पीने का हर चीज़ बहुत गरीब था, उस टाइम से लेके आए हैं आज तक मोदी सरकार भारत में एक भी काम नहीं किए। अगर एक भी काम भारत के अंदर बता देंगे तो आज उसी पार्टी में हो जाएंगे हम। मोदी के पार्टी अगर एक भी काम भारत में किए हैं विकास का, अगर ऐसा बता दे तो एक भी आज तक काम है। रोड पर खड़ी है, कहीं भी जो भी हैं हम कर रहे हैं। आज जो भी है सब पुराना बना हुआ, कुछ नया भारत के अंदर में नहीं बना। आपको नया देखने का चीज नहीं है। ये मेट्रो भी बना हुआ है तो केंद्र कांग्रेस का के टाइम पे बना था, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय में शिक्षित का दिया हुआ है। ये मेट्रो जो दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने इनॉग्रेशन किया, पूरा प्लान बनाया था। प्लान बनाया था तो दिल्ली में तो दिल्ली सरकार बनाए ना, और तो हर जगह मेट्रो बनने गया। केंद्र सरकार का जो भी होता है वो पूरे देश में बनता है, हर राज्य में बनना चाहिए, लेकिन पर्सनल दिल्ली में ही बना है। केंद्र शासित राज्य है वैसे। हाँ, जो भी है। नीतीश कुमार पे सबसे बड़ा आरोप लगता है बच्चों को नशे के उस माहौल में धकेल दिया। कहने के तो हमको भी कोई चोर बना देगा, साबुत करके किसी को हम चोर कह दें। चोर कहने से चोर नहीं होता है, उसको साबित करके दिखाना पड़ता है, कोर्ट में गवाही देना पड़ता है, सबूत दिखाना पड़ता है। कहने से कुछ नहीं होता। अच्छा, हाँ, कोर्ट सबूत मांगता। दूसरे को भी चांस दो तब तो पता लगे नीतीश कैसा है। नीतीश ऐसा है ना, बिहार को 20 साल पीछे ढकेल रखा है, उसका नाम नीतीश है। वो तो प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी में थे। सुनो, जो इसका नाम पलटू नाम वो नीतीश है। बिहार में टीचर में क्या क्या अनपढ़ को बहाली कर दी, कमी बिहार में टीचर बहाली जो किया अनपढ़ को कर दिया। अब बिहार पुलिस को कंपटीशन ले रहा है, 20 साल पीछे कर दिया नीतीश। ये कह रहे हैं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाइए अगर बदलाव लाना है तो। वो विधायक भी जितने लायक नहीं है, अगर सही होने तो विधायक भी नहीं बने, विधायक भी ना बने। ना तो किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए? प्रधानमंत्री मोदी है हमारे। ऐसा मत बोलिए, वो गुस्सा आ जाएंगे। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने कोई काम करा है तो गिनवाइए। मोदी के सामने कोई नहीं है। बात ये करना चाहते हैं सर, अपने घर को जो गंदा कहे, खराब कहे, कोई भी ऐसा इंसान जो होता है, जब मास्टर को मुखिया को दे दिया बहाली, अनपढ़ मास्टर बहाली कर दिया, क्या शिक्षा जाएगा बिहार का? हमारा गड्ढे में जाएगा। तो नीतीश कुमार को मौका न देके नरेंद्र मोदी को ही देंगे। हाँ, 2026 का हो सकता है, उसका आगे भी जीते, 24 के बाद भी। 24 भी। हाँ, 24 तो जीत ही रहा, बाद भी जीते। पहले तो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ने बनाए थे ना, नीतीश कुमार को कोई दूसरा बनाया था। वो क्यों बनाएगा? वो पलटू नाम है। सुनो तो, जिस समय बोला था कि अगर प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हम कुर्सी छोड़ देंगे, वही थूक को फिर चाट लिया। वही है हमारे नीतीश कुमार। नरेंद्र मोदी को बना दिया था मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। हाँ, हमारे
वो है। हमारे बिहार में एक हरिजन जाति आता है, जो जीतन मांझी आते हैं, उसको सबसे नीचा जात समझा जाता है, सबसे गरीब जात समझा जाता है। लेकिन हमारे नीतीश कुमार ने वैसे जात को मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बैठाने का काम किया। आज तक कोई भी नेता होता है वो अपने कुर्सी के लिए मरता है, अपने कुर्सी के लिए सोचता है, कभी गरीब और नीचे गिरे हुए इंसान को ऊपर चढ़ना नहीं सोचता है। लेकिन हमारे नीतीश कुमार ने वैसे आदमी को मुख्यमंत्री हमारे बिहार के अंदर बनाया, जो सबसे गिरा और नीच जाति समझा, उसको मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बैठाने का काम किया हमारा नीतीश कुमार ने। क्या नाम हुआ सर आपका? संदीप कुमार यादव। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का मौका दे, राहुल गांधी को दे, या दोबारा नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी को नहीं आना चाहिए सत्ते में। अरे क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्या कारण लग गया आप? समझोगे नहीं। नंबर एक, पहला झूठ ज़्यादा बोलते हैं। अच्छा, जब चुनाव आ जाएगा तो लंबा लंबा फेंकना चालू कर देते हैं। ये कर देंगे, वो कर देंगे। समय पे देखो कितना रोजगार बढ़ता चला जा रहा है, सरकारी नौकरी कहीं पे नहीं है। यही सब नाते इस बार उनको हटाया जाए। तो किसको मौका देने वाले फिर इस बार? राहुल या नीतीश? इन दोनों में से किसको? एक समय पे तो एक ही वोट अभी दोनों को तो नहीं, फिलहाल दोनों में से कौन बेहतर लगा? दोनों अपने जगह दोनों अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे हैं। हाँ। क्या कह रहे हैं? गठबंधन वो चुनेगा अपना। महागठबंधन कह रहे हैं कि एक दुल्हन है और दूल्हे बहुत सारे हैं, कौन सा दूल्हा चुने उस दुल्हन को? इस बार पता लग जाएगा उसको भी दूल्हा कौन बनता है। ओरिजिनल दूल्हा कांग्रेस था और रहेगा। कांग्रेस ही रहेगा। देखिए, ये है मिली जुली प्रतिक्रिया, जहां एक तरफ बीजेपी के समर्थकों ने शुरू किया, खत्म किया जनता दल यूनाइटेड के, और कांग्रेस के समर्थकों ने। ये माहौल, ये लहजा और ये जो लहर है लोकसभा के आगामी 2024 के चुनावों की, ये दिखाती है यहाँ जनता की उत्सुकता। और देखिए, सीधी सी बात है, आने वाला समय बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, सबकी दिलचस्पी बढ़ने वाली है। तो इसी के साथ यहाँ पे इस समय यहाँ मौजूद थे कैमरा पर्सन नेहा के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर। यहाँ पे ये भी पिलंजी गांव का इलाका है, इतना बड़ा पिलंजी गांव, दिल्ली अखबार।